हम विस्तार से ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को हमने विस्तार से समझा और इन दोनों अवधारणाओं को हम विस्तार से समझ रहे थे। और अब हम जो है न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जो है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में थोड़ा समझते हैं। हमने विस्तार से इन दोनों अवधारणाओं को विस्तार से समझा। इसके अंतर्गत हमने न्यू मार्क्सिस्ट के ऑर्थोडॉक्स मार्क्स के साथ साथ कार्ल मार्क्स के साथ साथ हमने न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर्स को समझा। आज अब ये आप समझिए कि कैपिटलिज्म आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और 21वीं सदी में ये कैपिटलिज्म ना केवल पूरी दुनिया में ना केवल एक व्यवस्था है, ना केवल एक सिस्टम है, बल्कि ये विचारधारा है, विचारधारा आइडियोलॉजी। कैपिटलिज्म एक ना केवल एक व्यवस्था है बल्कि आइडियोलॉजी भी है, जो ना केवल वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे इंग्लैंड, जर्मनी और यूएसए और अन्य के इन देशों के ना केवल इन देशों की व्यवस्था है, ना केवल इन देशों में समाज है, बल्कि ये एशिया, ईस्ट अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, पूरी दुनिया में यानी कि कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में ये विचारधारा या ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है और ये अपनी हेजमनी स्थापित कर ली है, अपना पूरी एकाधिकार या इसने हेजमनी या रूल स्थापित किया है। क्योंकि इसको कैसे ये स्थापित किया है, क्यों शासन स्थापित किया है, क्यों ये व्यवस्था इतनी खराब है, ये सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। कैपिटलिज्म इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, इन सब के लिए जिम्मेदार है। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी कि असमानता, सामाजिक आर्थिक असमानता के लिए जिम्मेदार है। फिर भी ये व्यवस्था पूरी दुनिया में रूल कर रही है और एक छत्र राज कर रही है और इस दुनिया को कोई अभी तक चैलेंज नहीं किया है किसी ने भी। बस इसके सामने थोड़े थोड़े खतरे आए हैं, कुछ कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुई हैं और वो सोशलिस्ट रिवोल्यूशन का प्रभाव इसको खत्म करना या समाप्त करने में काफी उनका योगदान नहीं रहा है। और ये व्यवस्था अपने स्वरूप बदलते हुए आज भी एग्जिस्ट कर रही है पूरी, ना केवल वेस्टर्न में, ना केवल अमेरिका में, बल्कि पूरी दुनिया में अपने चौतरफा पांव पसारे हैं और एक छत्र राज कर रही है, रूल कर रही है और सभी लोग इस व्यवस्था के माध्यम से शासित हो रहे हैं और हर किसी, कोई व्यक्ति, कोई भी समाज, इस सभ्यता ने इस प्रकार से अपना एक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, जटिलताओं के साथ अपना विस्तार किया है कि कोई व्यक्ति इसको समझने में समझ नहीं पा रहा है। और इस व्यवस्था ने, क्योंकि एक थिंकर, जब यूएसआर का पतन हुआ, यूएसआर या रूस में, रसिया में क्रांति हुई, सोशलिस्ट क्रांति हुई 1917 में, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ तो दुनिया को आशा थी कि कम्युनिज्म का विस्तार पूरी दुनिया में होगा लेनिन के नेतृत्व में, और बाद में ये व्यवस्था एक राष्ट्रवाद, एक रूस में ही सीमित रहकर रह गई। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से आशा थी कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का विस्तार होगा, सोशलिस्ट या कम्युनिज्म का विस्तार होगा या सोशलिस्ट सरकारें बनेंगी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट आएंगी और रिजीम का स्थापित होगी, सोशलिस्ट रिजीम स्थापित होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये इससे ऐसा नहीं हुआ, इसके पीछे वेस्टर्न्स का काफी बड़ा योगदान